इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई रचना। ध्यान का प्रकरण चारों प्रकार के ध्यानों के रूप में यहाँ संपन्न हुआ। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ पूरी हुई और अब यहाँ सामायिक की चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। सामायिक की भी चर्चा वैसे तो बहुत बार आप लोगों के बीच में की है। आज तो कुछ सामायिक प्रतिमा को लक्ष्य में रखकर, मैंने सामायिक नाम की प्रतिमा जिन जीवों की होती है उनको लक्ष्य में रख कर के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सुंदर प्रकरण है, महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा फास्ट चलना चाहता हूँ। थोड़ा सा फास्ट चलते हुए अपन इस ग्रंथ को संपन्न करेंगे जल्दी से जल्दी। 648 नंबर पेज है। सामायिक के समय के आसन व कर्तव्य। बहुत सुंदर प्रकरण है छाबड़ा जी साहब, बहुत ही सुंदर प्रकरण है। सामायिक के समय के आसन क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं। सामायिक के समय शरीर की आकृति बिल्कुल सरल एवं सीधी रखनी चाहिए। सामायिक के समय शरीर की आकृति कैसी होनी चाहिए? बोलो, आपको क्या लगता है? सामायिक के समय हमारे शरीर की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो बोले आकृति बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए, टेढ़ी बांकी नहीं होनी चाहिए। आड़े टेढ़े ऐसे ऐसे उल्टे सीधे बैठ करके यदि आप करना चाह रहे हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ी में हैं आप। ऐसा टेढ़ा बांका नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और काय को स्थिर रखना चाहिए, शरीर को स्थिर रखो, झूमते रहो, झूलते रहो, समझदारी की बातें हैं। सामायिक के समय इधर उधर दृष्टि नहीं दौड़ानी चाहिए। कितना मोटी मोटी बात है। तो सामायिक के समय दृष्टि इधर उधर दौड़ रही है तो फिर काहे की सामायिक कर रहे हो आप? अपनी दृष्टि को उस समय नासिका के अग्रभाग और दोनों भौहों के बीच में रखें, हलने चलने न देवें दृष्टि को। अपनी जो दृष्टि है वो दोनों भौहों के बीच में नासिका के अग्रभाग पर यहाँ दृष्टि रखें, हलने चलने न देवें। जो भी आसन लगाया हो उसे दृढ़ रखें, हलचल ना करें। आसन जो भी लगाया है उसको दृढ़ रखो, हलचल मत करो। प्रथम तो आसन विशेष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये महाराज साहब की जो ये बीच बीच में लाइनें आ जाती है ना, ये लगता है कि कैसे दिव्य दृष्टि पुरुष थे। माने ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें अध्यात्म की गहराइयों में डूबे हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये जब महाराज साहब ये कह रहे हैं, पहले तो आसन की चर्चा कर रहे हैं, सीधे बैठो, टेढ़े मत हो, इधर उधर मत घूमो, दृष्टि नहीं घूमनी चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, कमर सीधी रहनी चाहिए, सरल रहना चाहिए। पहले तो ये बातें कर दी। अब जब इस तरह की बातें कर दी तो अपने अध्यात्म के साथ में जुड़े हुए जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, नरेश जी लोहाड़िया साहब, उन्हें कैसा लगेगा कि यार ये तो क्या क्रियाकांड में ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये कोई सामायिक है? इस तरह की इन चीज़ों में अटकाओगे हमारे को, इनमें उलझाओगे। तो महाराज साहब बीच बीच में ऐसा लगाते हैं झटका, ये कहते हैं आसन विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने स्थिर परिणाम को ही सबसे बड़ा आसन माना है। लो, कौन कहे ये बातें हैं? इससे ज़्यादा और विशेष बात क्या हो सकती है? क्योंकि आचार्यों ने हमारे वीतरागी जिन शासन में स्थिर परिणाम को ही सबसे बड़ा आसन माना है। स्थिर परिणाम ही सबसे बड़ा आसन है। भाई आतम जी जबलपुर से बोलो, स्थिर परिणाम ही आसन है।
अरे शरीर की स्थिरता में क्या दम है, परिणाम स्थिर हुए या नहीं हुए ये बतलाओ। शरीर से स्थिर हो गया और परिणाम दौड़ रहे हैं तो बोले उसे आसन नहीं कहते। और शरीर स्थिर होने पर जब परिणाम स्थिर होते हैं, जब भाव स्थिर होते हैं तो उसे योग्य आसन कह करके पुकारा जाता है। तो प्रथम तो आसन विशेष करने की ही कोई मैं तो जब लाइन पढ़ी ना तो मुझे ऐसा लगा महाराज साहब आपको पढ़ करके धन्य हो गए हम तो। क्या कौन कहे ऐसी बातें, आज दुनिया में कौन कहेगा। आसन की चर्चा करने वाले तो सारे दुनिया भर में लोग मिलेंगे और फिर कहेंगे स्थिर परिणाम ही सबसे बड़ा आसन है। कौन से आसन से सामायिक की जानी चाहिए बोलो, पद्मासन से की जानी चाहिए कि खड़गासन से, कौन से आसन से करें? बोले स्थिर परिणामों से करो, ये सबसे बड़ा आसन है। चलो फिर भी और बातें कहते हैं। और समय पर जो मिल जावे उसका एवं पृथ्वी का ही आसन समझ लिया जावे, या पाषाण का, लकड़ी का, पाटा, चटाई या घास आदि का, जैसा भी हो उसी पर ध्यान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उलझो मत, दिमाग मत लगाओ। जहाँ आपका सहजता से उपयोग स्थिर हो जावे मोक्ष भाई, जहाँ जैसा सहजता से हो जावे, लकड़ी का हो, पाटे का हो, चटाई का हो, घास माने सूखी घास का, ग्रीन हरी घास तो हो ही नहीं सकती है, सूखी घास अर्थ समझना चाहिए। उसी पर ध्यान करना शुरू कर देवे, उस पर ही ध्यान करें। 649 नंबर पेज पर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, बढ़ते चलते हैं। प्रथम अब आसन की चर्चा कर रहे हैं ना, चूँकि आसन किस प्रकार का होना चाहिए तो उस आसन को समझाने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम वाम पांव को दाहिने जंघा के ऊपर रखें। पद्मासन लगाने की प्रक्रिया बतला रहे हैं। वाम माने होता है लेफ्ट साइड का, बायां वाम लेफ्ट, उस पैर को, लेफ्ट वाले पैर को दाहिनी जंघा के ऊपर रखें। फिर दाहिने पैर को वाम जंघा पर रखें, राइट लेग उठा करके लेफ्ट जंघा के ऊपर रखें, तो ऐसी स्थिति बन जाएगी आपकी। पश्चात अपने वाम हाथ को पैर के ऊपर अपनी गोद में रखें, फिर उसके ऊपर दाहिने हाथ को रखें। समझ में आ रही है बात? लेफ्ट को ऊपर रखें, नीचे रखें, और फिर राइट को उसके ऊपर रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसा आसन नहीं होगा, ऐसा आसन होगा। दिगंबर और श्वेतांबर प्रतिमाओं के निर्माण में हमने पहले ऐसा पढ़ा था, अभी मुझे पता नहीं है किस तरह की और बनने लग गई हैं, लेकिन हमने ऐसा पढ़ा था कि दिगंबर प्रतिमाओं में राइट वाला हाथ ऊपर होता है और श्वेतांबर प्रतिमाओं में लेफ्ट वाला ऊपर होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने अमेरिका में और इधर उधर जहाँ दिगंबर श्वेतांबर मंदिर होते हैं वहाँ देखा तो दोनों ही जगह पर मुझे शायद राइट हैंड ऊपर ही दिखाई दिया। खैर जो भी है, चरणों में तो फ़र्क है। दिगंबरों के चरण चिन्ह जिसे कहते हैं ना, चरण पादुका, चरण चिन्ह, और श्वेतांबरों के चरण चिन्ह, यद्यपि ये दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में कोई मायना नहीं रखती है इस तरह की बातें, ये सब पद्धति है और बाहरी क्रियाएं हैं। मूल बात तो असली शुद्ध आत्म तत्व की है, प्रयोजनभूत बात तो वो है। आत्मा में कोई चक्करबाजी नहीं है, सीधी सी बात है। आत्मा तो आत्मा है सबका। अब आत्मा में ऐसा नहीं, अच्छा श्वेतांबरों की आत्मा सफ़ेद होती होगी और दिगंबरों की ट्रांसपेरेंट होती होगी क्या बात कर रहे हो, दोनों की एक जैसी होती है, कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए किसी तरह के विवाद में नहीं उलझे, किसी तरह के झगड़े में नहीं उलझे। यहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं, किस तरह से बैठना पद्मासन में, किस तरह से पैर को, कौन से पैर को कब किस जंघा के ऊपर रखना, और फिर किस तरह से हाथों को रखना, और फिर अपनी दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर जमा कर न तो पूर्ण खुला रखें और न बिल्कुल मीची लें, अध खुली रखें और अपने काय को स्थिर रखें। इसको पद्मासन कहते हैं। सबसे पहला स्टेप हुआ पद्मासन। क्या पद्मासन हो गया सबसे पहला, ऐसा रखना है।
दूसरे आसन को कहते हैं कायोत्सर्ग आसन, खड़गासन भी कहते हैं उसे। तो कायोत्सर्ग करना हुए तो ऐसा करें कि दोनों पाँवों को 4 अंगुल के अंतर से रखें। देखो बहुत शिक्षाप्रद बात है, सावधानी की बात है। जब आप खड़े होते हैं ना, तो आपके दोनों पैर को यदि आप टच करके खड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जोड़ करके यदि आप खड़े हुए हैं, तो आप लंबे समय तक खड़गासन में नहीं रह पाएंगे। तो जुड़ करके क्या करें, बोले बीच में 4 अंगुल का गैप चाहिए। 4 अंगुल के गैप से यदि आप खड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे से आप खड़े रह पाएंगे। बिल्कुल सीधा स्तंभ खंबे के समान खड़ा रहें, दृष्टि को नासाग्र पर ही रखें, दोनों हाथ लटकते रहें, हाथों से मक्खी आदि भी न उड़ावें, उसको कायोत्सर्ग कहते हैं। क्या कह रहे हैं नेमीचंद जी, अर्पल साहब? हाथों से मक्खी भी नहीं उड़ावें। राजीव जी साहब आगरा वाले, बोलो। हाथ से यदि मक्खी भी उड़ाने की चेष्टा हो रही है तो फिर समझ लीजिए आप वो कायोत्सर्ग नहीं है। तो कितनी बार या चर्चा करते करते, बात करते करते, स्वाध्याय करते करते अपन लोग कभी ऐसे करने लगते हैं, कभी मक्खी, पता भी नहीं लगता है अपने को। तो कब अपन ने सर गुजा लिया, कब अपन ने मक्खी उड़ा दी, कब अपन ने क्या कर लिया, कब अपन ने जो भी कर रहे हो आपको पता नहीं लगता है कि आप क्या कर रहे हो, हमें मालूम भी नहीं लगता है और हो जाता है ऐसा। तो ये कह रहे हैं ये हाथ से मक्खी वगैरह भी नहीं उड़ाना, ये कहलाता है कायोत्सर्ग कहलाता है। इसे कायोत्सर्ग मुद्रा कहते हैं। फिर देखिए और आगे चलें अपन। आचार्यों ने इन दोनों आसनों को सुखासन कहा है। दोनों ही प्रकार के आसन, पद्मासन हो या खड़गासन हो, इन्हें सुखासन कहा है। फिर भी जिस आसन से अपना ध्यान जमे, लो कोई तो कहता है खड़गासन से करो, कोई कहता है पद्मासन से करो। अब महाराज साहब ये कह रहे हैं फिर भी इतना हमने बता दिया पद्मासन कैसे करते हैं, खड़गासन कैसे करते हैं, फिर भी कह रहे हैं जिस आसन से अपना ध्यान जमे, संकल्प विकल्प को प्राप्त ना होवे, वह ही सुखासन है। इसी को द्रव्य सामयिक मुद्रा विद्वानों ने एवं आचार्यों ने कहा है। बस माने फिर वापस यही बात कहना चाहते हैं, आपका ध्यान जैसे जमे, ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं हो, ज़्यादा आपका उपयोग भ्रमित नहीं हो, बस वही आसन उपयोगी है। हम क्या क्या बात बतलाएं आपको, कहाँ तक इधर उधर भटकाने की बात कहें। मूल मुद्दे की बात ये है, उपयोग नहीं भटकना चाहिए। इसका मतलब देखिए, पूरी दुनिया क्रिया प्रधानी है और महाराज क्रियाओं से दृष्टि हटा करके परिणामों की संभाल की बात करते हैं। कई क्रिया जड़ हो रहा, कोई क्रिया में जड़ हो रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया परिणामों की संभाल करो। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। 238 नंबर पेज पर कहते हैं पंडित जी साहब, 238 नंबर पेज पर लिखते हैं, बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। प्रमोद जी भाई साहब, अब सारी दुनिया क्रिया 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 के ऊपर लगी हुई है। क्या अब ये लिख रहे हैं यहाँ, सामयिक करो। और कि साहब पद्मासन से करूँ कि खड़गासन से? बोले तू पद्मासन से कर चाहे खड़गासन से कर, क्या समझ में आ रही है? माने तू पद्मासन से मान या खड़गासन से मान, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे जिस आसन से लगा, एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना, परिणाम नहीं दौड़ने चाहिए। बस तेरे परिणाम यदि इधर उधर दौड़ रहे हैं तो तेरा सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। संकल्प विकल्प यदि चल रहे हैं, आसन स्थिर भी लगा दिया और अंदर में संकल्प विकल्प चल रहे हैं। पारस मामा दौसा से बोलो, माने संकल्प विकल्प चल रहे हैं तुम्हारे। अब कह रहे हैं संकल्प विकल्प जैसे नहीं हो, इसी को द्रव्य सामयिक मुद्रा विद्वानों एवं आचार्यों ने कहा है। विद्वानों और आचार्यों ने इसी को सामयिक मुद्रा कहा है। वास्तविक सामयिक के पात्र तो मुनि लोग ही होते हैं। लो, असली सामयिक तो सच में मुनिराजों के ही होती है, परंतु एक देश सामयिक के पात्र अविरत सम्यक दृष्टि से लगाकर क्षुल्लक एलक पद तक के श्रावक भी होते हैं। एक देश सामयिक एलक क्षुल्लक पद वाले भी
वो श्रावक होते हैं, वो ये सब करते हैं, सामायिक आदि होते हैं उनके भी। इसका प्रमाण भाव सामायिक के लिए मिलता है, द्रव्य सामायिक के लिए नहीं मिलता। क्या माने द्रव्य सामायिक कैसा आसन, क्या क्या इस प्रकार की जो बातें हैं ना, वो सब नहीं मिलती हैं। तो भाव सामायिक प्रमुख है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए और आगे देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई खोलने जैसी बातें नहीं है, लेकिन समझदारी योग्य ज्ञान की बातें बहुत है। तो ज्यों-ज्यों हम पढ़ते चलेंगे त्यों-त्यों हमें विशेष ज्ञान की बातें यहाँ मिलती चली जाएंगी। सामायिक के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि जितने भी सामायिक के बाधक कारण हों उनको दूर ही से त्याग देवें। क्या सामायिक के इच्छुक पुरुषों को चाहिए कि जितने भी सामायिक के बाधक कारण दिखाई दे रहे हों, सामायिक में बाधा उत्पन्न करने वाले कारण दिखाई दे रहे हो, दूर से ही त्याग देवें। परिचय एवं उपसर्ग आवें तो उनको सहन करें। परिणामों की आकुलता से साम्य भाव नष्ट हो जाता है। साम्य भाव का नाम सामायिक है। साम्य भाव नष्ट हो गया तो सामायिक नष्ट हो गई। साम्य भाव नष्ट नहीं होने पावे, ये विचार जरूरी है। जैसे भी बन पड़े साम्य भाव नष्ट नहीं हो जावे, जैसे भी बन पड़े साम्य भाव नष्ट नहीं होवे, समता भाव हो, समता भाव रूप परिणाम हो, यही जरूरी है। परिणामों में आकुलता नहीं होवे। समता भाव नष्ट हो गया तो सामायिक नष्ट होगी, आकुलता चालू हो गई तो सामायिक नष्ट हो गई है। जैसे परतंत्र सवारी आदि में बैठना, अब ये सुनो जरा क्या लिख रहे हैं, शब्द थोड़े से ध्यान देने योग्य हैं। परतंत्र सवारी आदि में बैठना, वह सवारी अपने समय पर ही ठहरेगी, उसे दूसरे सामायिक वाले का ध्यान नहीं होगा। बोलो, माने परतंत्र सामायिक का मतलब हो गया आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अब आपके सामायिक का काल हो गया, शाम को 6 बजे सामायिक का काल है, तो आपके सामायिक के लिए ट्रेन थोड़ी ना रुकेगी। आप बस में सफ़र कर रहे हो, अब बस में सफ़र कर रहे हो, अब सामायिक का काल हो गया, अब आप आसन नहीं लगा सकते, खड़गासन पर कुछ नहीं कर सकते हो, तो अब आप कर ही नहीं सकते हो। आप कैसी स्थिति हो जाएगी? तो बोले परतंत्र सवारी में नहीं बैठना, क्योंकि वो सामायिक करने वाले का ध्यान नहीं होगा। उसको क्या मतलब सामायिक करने वाले से। इसलिए स्वतंत्र सवारी पर बैठें, जिससे यथा समय सामायिक कर सकें। सामायिक का योग्य काल है ना, संधि काल में जब सामायिक की बात कही गई है, तो योग्य काल में यदि आपको सामायिक करनी है तो आपको बराबर उस समय का ध्यान रखना पड़ेगा। परतंत्र सामायिक नहीं हो, स्वतंत्र सामायिक होगी तो यथा समय सामायिक कर सकेंगे। श्रावक लोगों से इसके लिए द्रव्य की याचना भी नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्र सामायिक के लिए या मुझे जाना है, सवारी के लिए, जाने के लिए, गमन करने के लिए, क्योंकि यदि उनसे द्रव्य की उपलब्धि नहीं हुई तो आर्त्र रौद्र परिणाम हो सकते हैं। और भी जो सामायिक में बाधक कारण हो उनको त्याग देवें। अब ये सरलता से बातें कह दी है, ये इससे ज़्यादा और सरलता से क्या बात कही जा सकती थी। सम्यक दर्शन कौन से काल में होता है? सामायिक के काल में ही होगा, साम्य भावों के काल में होगा, शांत परिणामों के काल में होगा, उसी में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकेगी। चलते फिरते तो नहीं होगी, इसमें तो कोई बात नहीं है। लड्डू खाते खाते तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त होते होते तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ओम प्रकाश जी जोगी साहब, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति यदि आपको करनी है तो कम से कम भाव सामायिक की तो ज़रूरत है ना। और देखिए, जब सामायिक प्रारंभ की जाती है तब नियम करना पड़ता है कि मैं जब तक सामायिक करूँगा तब तक मेरे शरीर पर इस प्रकार का दागीना या इतने वस्त्र अथवा 3.5 या 3 हाथ चौतरफा ज़मीन के सिवाय नियमित समय तक सबका त्याग है। सामायिक के समय इस तरह का त्याग किया जाता है। सामायिक के समय इस तरह की भावना व्यक्त की जाती है कि यदि मेरे इसी समय में प्राण निकल जावे, आयु पूरी होने का काल आ जावे, तो जो वस्त्र मेरे इस तन पर हैं या जो कुछ भी इस तन में के ऊपर पहना हुआ है, बस इतना ही मेरा परिग्रह है। जहाँ तक ज़मीन का सवाल है तो 3 हाथ तक की ज़मीन चौतरफा, इधर भी 3 हाथ, इधर भी 3 हाथ, आगे और पीछे, बस इतना 3 हाथ प्रमाण या 3.5 हाथ प्रमाण, इतना चौतरफा ज़मीन, उसके सिवाय बाकी सबका
त्याग कर दिया जाता है। संकल्प लेकर के बैठते हैं ऐसे सामायिक करने वाले, जब सामायिक की जाती है तब बोले इतना ये कैसे संकल्प, ये 3 साढ़े 3 हाथ का क्या चक्कर है। बोले जैसा प्रश्न आपके चित्त में उठ रहा है ऐसा ही प्रश्न यहाँ सूर्य सागर जी महाराज साहब ने भी उठाया है और उसका यहाँ बड़ा सुंदर जवाब दिया है। देखिए मैं नीचे पढ़ता हूँ प्रश्न। सामायिक में आपने शरीर के वस्त्रादिक का नियम बतलाया सो तो ठीक है, किंतु इसमें 3.5 हाथ जमीन का नियम क्यों किया जाता है? अब ये क्यों है भाई साहब, बोलो कैसे हो गए 3.5 हाथ के नियम की चक्कर ही समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले संसार में रहते हुए प्राणियों के कर्म का उदय सब जगह मौजूद है, सब जगह संसार में जगत में जीवों के कर्म का उदय तो सब जगह मौजूद है। नहीं मालूम कौन कर्म की प्रकृति किस समय उदय में आ जावे और उपसर्ग के उपद्रव को सहन करते गिर पड़े तो उपसर्ग आने पर भी सामायिक से नहीं चिघूंगा, इस प्रतिज्ञा में दूषण आ सकता है। क्योंकि सामायिक लेते समय ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठे थे, अरे किसी भी तरह का कोई दूषण आ जावे, विकृति आ जावे, उपसर्ग आ जावे, पशु आ जावे, किसी तरह का उपद्रव हो जावे तो भी मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा, ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठे थे। और आज क्या हुआ है कि अब मान लो उपसर्ग आ गया, कर्म का उदय आ गया, पाप कर्म का उदय आ गया, चक्कर आ गए, गिर पड़े, तो अपन ने जितनी भूमि की अपन ने नियम लिया था 3.5 हाथ भूमि, 3.5 हाथ भूमि चौतरफा की अपन ने सोच ली, तो गिरेंगे तो अपना जो शरीर होता है ये 3.5 हाथ से ज़्यादा नहीं होता। रश्मिकांत जी पारिक साहब सूरत वाले, तो ये जो है अपने शरीर की हाइट ही इतनी होती है, हर व्यक्ति अपने खुद के हाथ के हिसाब से 3.5 हाथ का ही होता है। अपना इतना हाथ उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी हाइट निकल आएगी, खुद की हाइट आपकी जितनी हाइट है ऐसा है। तो आचार्य कितना प्रैक्टिकल सोचते हैं, आचार्य देव आचार्यों ने कितना प्रैक्टिकल बात कही है कि 3.5 हाथ तक की ज़मीन, अरे ज़मीन मकान दुकान सबके प्रति मैं ममत्व परिणाम का त्याग करता हूँ, सबके प्रति अपनेपन का त्याग करता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा। 2 घड़ी के लिए सर्व पदार्थों के प्रति विकल्प तोड़कर मैं अपने स्वभाव में रमने जमने का प्रयत्न करता हूँ। 2 घड़ी के लिए पूरी तरफ से मैं उपयोग हटा लूँगा, सब तरफ से उपयोग हटा लूँगा और अपने गायक आत्मा में ही जम जाऊँगा। बस एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र बात है यहाँ, इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं। देखिए फिर क्या कह रहे हैं ये, इसलिए सामायिक करते समय 3.5 हाथ जमीन का परिग्रह और शेष रखे का त्याग देवे। गाड़ी में चलते हुए सामायिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहाँ तो सामायिक मांडी जाती है और कहाँ पूरी होती है। अब बोलो सामायिक जब आपने की है, जिस जगह पर आपने प्रतिज्ञा ली है बैठे बैठे, तो सामायिक की प्रतिज्ञा तो यहाँ मांडी है, आपने प्रतिज्ञा की है, और जब पूरी हुई थी तो आप कौन सी जगह पे पहुंच गए थे और आपने प्रतिज्ञा तो 3.5 हाथ की ली थी। तो बोले ये चलते चलते गाड़ियों के अंदर सामायिक नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर सामायिक के संदर्भ में ये बात कही पीछे कि स्वतंत्र वाहन होना चाहिए, परतंत्र वाहन आपके पास में नहीं होना चाहिए। और वैसे तो मुनिराजों की होती है, सवारी तो होती ही नहीं है मुनिराजों के, इसलिए पद विहारी होते हैं, जचे जहाँ रुक गए, जचे जहाँ चल दिए, वे तो स्वतंत्र विचरण करते हैं, स्वाधीन विचरण करते हैं। न तो स्थान का ही नियम रहता है, न समय का ही नियम रहता है, तथा अन्य भी अनेक दोष नहीं टलते, एवं मुसाफिर लोग लड़ते भी हैं, धक्का मुक्की भी होती है, तो उस समय परिणामों में किस प्रकार शांति रह सकती है। ये सब सवारी में गमन करते हुए इधर उधर घूमते फिरते हुए सामायिक करने का यहाँ निषेध कर रहे हैं। टीटी आ जाएगा, टिकट चेक करेगा, मांगेगा, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, पूछेगा, आपसे बात करने लगेगा, हिलाएगा, दुनिया भर की झंझटें हैं, वो बराबर नहीं है भैया, ये सब करने योग्य नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान।